हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस प्यारी सी वीडियो में। और आज मैं सिखाने वाली हूँ भाग, जिसे हम बोलते हैं डिवाइड। तो हम चलो सीखते हैं भाग बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो अब मैं 64 की भाग देती हूँ 2 से। तो हम 2 से भाग करेंगे 64 में। तो हमें ये देखना है कि 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है। अगर 6 आता है तो हम उतनी बार टेबल पढ़ते हैं 2 का। तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 तिया 6। तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आया? 3 बार। ठीक है, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आया? 3 बार। अब हम देखते हैं कि 6 में से 6 आएगा, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0। अब हमें आगे देखना है कि आगे कौन सी संख्या बची? 4। तो हमने उतार लिया 4, हमने 4 उतार लिया। अब देखते हैं 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो पढ़ो, 2 एक ना 2, 2 दूनी 4। तो हम लिखते हैं 2 यहाँ पर लिखते हैं और 4 इसके नीचे लिखते हैं। तो अब इसमें से भी हम माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 0। ठीक है, क्योंकि ये पूरी संख्या करती है। अब ये यहाँ पर इसका शेषफल कुछ नहीं बचा, यहाँ पे इसका शेषफल कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, 2 के पहाड़े में 64 कितनी बार आया? 32 बार। ठीक है, अब हम अगले सवाल में हम देखते हैं 3 से। पहले हम देखते हैं कि जो पहली संख्या है वो 3 से बड़ी है या नहीं है। अगर वो 3 से बड़ी है तो उसमें हम पहाड़ा पढ़ के देखते हैं 3 का, वो 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं, तो पढ़ेंगे। तो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है? 3 बार। तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे और 9 इसके नीचे लिख देंगे। अब 9 में से 9 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब जो अगली संख्या, अब हम इसे उतारते हैं। अगली संख्या क्या? 3। अब देखो 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है? अगर 2 बार हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 बार पढ़ेंगे। 3 का ना 3। अगर इसमें से भी माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 0 क्या हो जाएगा? इसका शेषफल। ठीक है, तो ऐसे ही करने हैं अगले सवाल भी, जो हम देखेंगे अभी कि 3 के पहाड़े में कितनी बार है? 31 बार। अब अगला सवाल है हमारा, 4 से हमें डिवाइड करनी है 6 को। तो 6 4 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, तो इसलिए हमें देखना है कि 6 से छोटी संख्या देखनी है जो 4 के टेबल में आ जाए। तो हम पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा, 4 का ना 4। तो जो 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा 6 से, तो हमें कितनी बार पढ़ना है? 1 बार पढ़ना है। ठीक है, तो 1 बार हम पढ़ते हैं 4 का टेबल, 4 का ना 4। अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है और 4 छोटा है, तो हम माइनस करेंगे, 2 बचा। ठीक है, ऊपर से उतार लो 5। जो अगली एक संख्या बची है वो हम उतार लेते हैं 5। कितने हो गए? 25, 25 हो गए। अब देखो 4 के पहाड़े में 25 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हम जो 25 से छोटी संख्या उसे देखते हैं कौन सी संख्या 4 के पहाड़े में आती है। तो हम पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा, 4 छंग 24 होती हैं। तो 4 के पहाड़े में 24 आते हैं जो 25 से छोटा। कितनी बार आते हैं? 6 बार। तो हम लिखेंगे 4 छंग 24। ठीक है, हमने चल लिखा 4 छंग 24। अब देखो कौन सी संख्या घट रही है। अब 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 क्या बचा इसमें? शेषफल बचा। अब अगला देखते हैं 5। 5 के पहाड़े में जो पहली संख्या है 1, वो तो छोटा है 5 से, वो नहीं आने का, तो हम 2 संख्याएं लेते हैं शुरू की। तो 1 तो छोटा है, तो हम लेंगे अगली संख्या। कितने आएंगे? 11 को देखते हैं, 11 आता? 11 आता नहीं है, लेकिन 11 से छोटी संख्या देखते हैं कौन सी संख्या है जो 5 के टेबल में आती है। तो हम पढ़ते हैं 5 के टेबल, 5 का नंबर 5 दूनी 10। तो 10 5 के पहाड़े में आराम से आ जाता है। तो हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10। 5 की या 15 पढ़ेंगे तो 15 ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो 5 दूनी 10। अब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 11 में से 10 के 1 बचा। ऊपर जो संख्या हम उसे उतार लेते हैं, कितने हो गए? 15। और 5 के पहाड़े में 15 आसानी से आ जाते हैं। तो हम 5 के पहाड़े में पढ़ते हैं 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। तो 5 के पहाड़े में जो 15 वो 3 बार आ जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे 5 या 15। अब देखो तो इसमें से हम डिवाइड माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसका कोई शेषफल नहीं बचा है।
ठीक है, तो 15 से ये पूरी पूरी संख्या कट रही है। ऐसी बनी रहिए मेरे चैनल में और अगली वीडियो में भी। धन्यवाद।